गहरा असर पड़ता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इन रोंग की वजह से हमारे जो साहिली इलाके हैं वो सारा साल जो है वो चलते रहते हैं, वहाँ पर नुक्ता इंजमात की सूरत में भी पानी खड़ा नहीं रहता। ठीक है, आमतौर पर मुंतका हारा में जो रोएं ख़त इस्तवा से शुमाल की तरफ या जुनूब को जाती हैं वो गर्म रोएं कहलाती हैं। यानी कि मुंतका हारा ट्रॉपिकल में, ठीक है, जहाँ पर ख़त इस्तवा मौजूद है वहाँ पर सूरज सारा साल चमकता रहता है, सूरज की हीट पड़ती रहती है। वहाँ से पानी जब ऊपर की साइड पे जाता है तो वो गर्म पानी की रो होती है, गर्म पानी को लेकर नॉर्थ की साइड पे जाता है या साउथ की साइड पे जाती है। ठीक है, वो ख़त इस्तवा की रो कहलाती हैं। रोएं भी हवाओं की गर्दिश के साथ साथ ज़मीन की वजह से फेरल कानून के मुताबिक रुख बदलती हैं, यानी कि नर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, तो बहरी रों के पैदा होने के असबाब कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 3 मेजर असबाब है जो बहरी रों पर असरअंदाज होते हैं, उनकी वजह से बहरी रोएं हरकत में आती हैं। पहली है दर्जा हरारत में तफावत, इन डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहरी रोएं एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती हैं। और नमकियात यानी सैलिनिटी, और फिर हवाओं का असर। अब दर्जा हरारत का तफावत क्या है कि बहरी रोएं जो नॉर्दर्न साइड से आ रही हैं, नॉर्थ की साइड से, कुतबैन वाली साइड से, वो बर्फ़ ठंडे पानी की हैं और वो नीचे की तरफ को सिंक कर जाएंगी और उसकी जगह लेने के लिए इस्तवाई रो जो कि हल्का पानी होगा वो उसकी तरफ चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही हवाओं की सूरत में भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ख़त इस्तवा की सतह पानी गर्म और कुतबैन की तरफ से सर्द पानी ख़त इस्तवा की तरफ आता रहता है, यानी कि मूव करना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा दर्जा हरारत में तफावत। फिर नमकियात की वजह से क्या होता है कि अगर किसी जगह पर नमकियात ज़्यादा होंगे, यानी पानी में आपको बताया था ना नमकियात की तरकीब कि 35% तक होनी चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो भारी होकर नीचे की तरफ को सिंक करेगा और उसकी जगह लेने के लिए लाइट पानी जो है वो ऊपर की तरफ को आएगा। तो उसकी वजह से भी जो है पानी उन्हीं में हरकत आ जाती है। और जैसे कि बहिरा अस्वद, बहिरा रोम के करीब और मेडिटेरियन ओशन के करीब। ठीक है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाता है हवाओं के असर। तो हवाओं में क्या होता है कि एक पानी जो नॉर्थ की साइड से, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में ख़त इस्तवा से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं नॉर्थ की साइड पे, तो कुछ अर्ज़बल वहाँ पर आते हैं जहाँ पर वो मगरबी हवाओं या मशरक़ी हवाओं के ज़रिए असर आ जाता है, तो पानी उस सिमत में बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कुतबैन की हवाएं पानी को नीचे की तरफ ले आती हैं, मशरक़ी हवाएं मगरिब की तरफ को धकेलती हैं और मगरबी हवाएं मशरिक़ की तरफ को धकेलती हैं। तो हवाओं के ज़ेर असर भी पानी जो है वो काफ़ी हरकत में आ जाता है और ये बहरी रोएं बहना शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शुमाली बहरे ओकेनूस की और रोएं। ठीक है, बहरे ओकेनूस की रोएं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखें कि हवाओं के ज़रिए से कुतबी इलाकों के रोएं नमकियात के फ़र्क की वजह से पैदा नहीं होती। दायमी हवाएं रों के पैदा होने का बड़ा सबब है। आमतौर पर बड़ी बड़ी रोएं दायमी हवाओं के रुख से मुताबिकत रखती हैं। जहाँ हवाएं अपना रुख तब्दील करती हैं, रोएं भी उसी रुख में चली जाती हैं, यानी कि जहाँ पर रों का रुख होगा वहीं पर चलने शुरू हो जाएंगी। इसकी बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है, जैसे शुमाली बहरे ओकेनूस और जमुनूबी ओकेनूस की ड्रिफ्ट मगरबी हवाओं के ज़रिए असर आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह बहरे ओकेनूस की रोएं हवाओं से गहरा ताल्लुक़ है। शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी तजारती हवाओं के धक्के का ख़त इस्तवा की तरफ को ले जाती हैं। ठीक है, तजारती हवाएं मशरक़ की तरफ को मगरब की तरफ को मुड़ती हैं और मशरक़ की तरफ के पानी को ले जाती हैं। तो ये मैंने आपको सारी एग्जांपल बता दी हैं। ठीक है, और ऐसे दरमियान में जब ये पूरा एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो फिर क्या होता है कि सरगासो समुंदर पड़ता है। तो कल हम बहरे ओकेनूस की रोएं पढ़ेंगे।